आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं कुछ महीने पहले व्हाट्सएप के जरिए ब्रदर पिक्की मसीह और अमृता सिस्टर के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे फ्रेंड का माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था, और तो अभी उनका प्रार्थना द्वारा वो बिल्कुल भली चंगी ठीक हैं और अच्छे हैं। और मेरा दूसरा गवाही है कि हमारा घर नहीं बन पा रहा था, तो मैं प्रार्थना करवाई थी और हमारा घर अभी बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। और मेरा तीसरा गवाही, सबसे बड़ा गवाही, कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे, संभल नहीं पा रही थी मैं। और अचानक से मेरा घुटना भी फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले थे। तो मैं ब्रदर पिक्की मसीह और अमिता सिस्टर के पास व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए मैं प्रार्थना करवाई थी, और मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया और मैं अभी पूरी भले चंगी हो चल पा रही हूँ। और ऑपरेशन नहीं लगेगा करके डॉक्टर बोल दिए हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है करके बोल रहे हैं। इसी के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं उनके परिवार में अशांति है, जो कहते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो कहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते। अनेक प्रकार की परेशानियां परिवार में हैं, जिसके कारण परिवार में शांति नहीं है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और निश्चय आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको शांति से भरेंगे, आपके परिवार में प्रभु शांति को देंगे। हम लोग देखते हैं कई बार बाइबल में भी ऐसे उदाहरणों को हम पढ़ते हैं जब परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए। हम दाऊद और अबसलोम के विषय में पढ़ते हैं कि दाऊद का बेटा अबसलोम था, लेकिन बाद में वो दाऊद का विरोधी हो जाता है, दाऊद का विरोधी हो जाता है। यहां तक कि वो दाऊद को मारने के लिए कोशिश करता है और चाहता है कि दाऊद गद्दी से हट जाए, राजा से हट जाए और मैं उसकी जगह पर राजा बनूं। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। हम लोग देखते हैं अब्राहम, सारा और हाजिरा के विषय में, उनके परिवार में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यहां तक कि हाजिरा इतनी परेशान हो जाती है कि वो घर को छोड़कर भाग जाती है। जब वो रास्ते में होती है तब परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देता है और परमेश्वर उससे कहता है कि तू वापस सारा के पास जा, उसी के पास रहे। और परमेश्वर ने उनका मेल मिलाप करवाया। हम याकूब और एसाव के जीवन में भी देखते हैं, उनके भी लड़ाई झगड़े थे। वे दोनों भी एक दूसरे के विरोधी हो गए थे, दोनों भाई। यहां तक कि एक दूसरे को मारने के लिए वे लोग तैयार हो गए थे, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उन दोनों को एक कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज भी बहुत सारे परिवारों में हम लोग देखते हैं जब भाई भाई एक दूसरे के विरोध में हैं और बच्चे मम्मी पापा के विरोध में हैं, या फिर परिवार में किसी भी कारण से लोग एक दूसरे के विरोध में हैं। तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 2 और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनकर, धीरज रखकर एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पास दूसरे पर दोष लगाने का कारण ही क्यों नहीं है, तब भी एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को माफ कर दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें, एक दूसरे से मनमुटाव करें। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप मेल मिलाप कर लें, आप एक दूसरे से प्रेम से रहें, आप एक दूसरे को क्षमा करें और एक यूनिटी में रहें, एक एकता में रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू भेंट लेकर प्रभु के भवन में जाए और तुझे याद आए कि तेरा भाई तेरे विरोध में है, तो अपनी भेंट को वहीं पर छोड़ और पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। पहले अपने भाई के पास जा, उसे मना, उससे बातचीत कर, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। कहने का मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम एक दूसरे के साथ में रहें, हम यूनिटी में रहें, एक दूसरे को क्षमा करें, चाहे तुम्हारे पास कारण ही क्यों ना हो।
आज इसलिए परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझता है। वो सोचता है कि मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा पता है, इसे कुछ नहीं पता। इसलिए उनका टकराव होता है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को एक दूसरे से कम समझो, ज्यादा नहीं, कम समझो। मेल मिलाप कर लो, माफी मांग लो या फिर माफ कर लो, क्षमा कर लो। यदि तुम्हारे पास कारण भी है दोष लगाने का, तब भी एक दूसरे को माफ करो और यूनिटी में रहो, एकता में रहो, मेल मिलाप कर लो। तभी तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो। कई बार दुष्ट शैतान परिवारों में लड़ाई झगड़ों को पैदा करता है, एक दूसरे के अंदर वो झूठ का बीज बोता है, शक का बीज बोता है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में टकराव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जबकि सच कुछ और है लेकिन झूठ उनके अंदर आ गया, या फिर किसी दूसरे की बातों को उन्होंने सुन लिया, या फिर शैतान ने उनके मन में शक को डाल दिया, संदेह को डाल दिया एक दूसरे के प्रति। उन्होंने एक दूसरे की विश्वास योग्यता पर शक कर लिया, इसलिए उनके बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, इसलिए लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। यहां तक कि आज की डेट में डिवोर्स तक बात पहुंच रही है और लोग तलाक ले रहे हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु नहीं चाहते कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हों। प्रभु नहीं चाहते कि परिवार टूट जाए, नहीं। प्रभु चाहता है कि परिवार एक साथ रहे, यूनिटी में रहे। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, जिस कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस कारण को ही अपने जीवन से दूर कर दो। यदि आपके मन में शक उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो शक को अपने जीवन से दूर करो। यदि किसी झूठ के कारण लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस झूठ को अपने जीवन से दूर करो। यदि किसी एडिक्शन के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस एडिक्शन को अपने जीवन से दूर करो और परमेश्वर की संगति में रहो, प्रार्थना में लगे रहो। निश्चय प्रभु आपके परिवार को शांति से भरेगा। एक दूसरे को क्षमा करना सीखो, एक दूसरे से माफी मांगना सीखो, प्रेम और मेल मिलाप से, दीनता, नम्रता से, धीरज से कार्य करो। निश्चय प्रभु आपके परिवार को असीम शांति से भरेगा। एक ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता, जो धन दौलत तुम्हें नहीं दे सकती, ऐसी शांति प्रभु आपको देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं फादर। अपने जीवन में परमेश्वर आपको पहला स्थान देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में किए हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ में हो, और आज के दिन में हर एक कार्य प्रभु जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा, हम सब के द्वारा किए जाए पिता, उससे आपका राज्य बढ़े, आपका नाम बढ़े प्रभु, और लोग प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु जी आपको जान पाए प्रभु। हम सब प्रभु हमारे चलना फिरना उठना बैठना परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने पाए पिता, ताकि प्रभु जब लोग हमें पढ़ें तो प्रभु आपको वो हमारे जीवन से पढ़ सके। प्यारे खुदावन, थैंक यू फादर, ऐसा लाइफ स्टाइल आप दें हमारे अंदर प्रभु, आप शुद्ध मन उत्पन्न करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की गलत भावनाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हर एक आने वाले नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों को हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर, और ये नया दिन हम सबको दिखाया प्रभु। इस नए दिन में परमेश्वर आप हम सब से बातचीत करें, आपकी इच्छा, आपकी बातें प्रभु हमारे जीवनों में आने पाए प्रभु। हम अलाउ करते हैं प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज ज्ञान बुद्धि और समझ आप हमें दे मेरे प्रभु, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य हो पिता, वो आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान के द्वारा हम कर सके पिता, और उन कामों को परफेक्ट कर सके मेरे खुदा। हर प्रकार की गलत बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं, और आज के वचन का आदर करते प्रभु, रिस्पेक्ट करते प्रभु कि आपका वचन प्रभु
हमसे बातचीत करता है और आज की सुंदर सुबह में प्रभु तेरे वचन ने हर एक जन से बातचीत किया है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में, भाई बहनों के बीच में प्रभु, भाई भाई के बीच में परमेश्वर पिता, परिवारों में पिता मेल मिलाप की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है, आज रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु, आज एक दूसरे से दूर जाने के लिए प्रभु लोग प्लान कर रहे हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरा मेल मिलाप प्रभु जी इनके परिवार में आए परमेश्वर पिता। प्रभु हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को आप बचाएं मेरे खुदावन। जो प्रभु एक दूसरे को त्यागने का, डिवोर्स करने का विचार है प्रभु, आप नहीं चाहते हैं पिता। आप चाहते हैं कि हम मेल मिलाप करें परमेश्वर पिता, एक साथ परमेश्वर पिता उस आत्मा में बंधे रहे मेरे पिता, और प्रभु एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्रभु हर एक रिलेशनशिप में प्रभु तेरी ये बातें प्रभु, तेरे वचन की कही हुई एक एक बात प्रभु हर एक के रिश्ते में, उनके रिलेशनशिप में चाहते हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई भाई के बीच में प्रभु जी, सास और बहू के बीच में प्रभु, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु तेरा मेल मिलाप, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझने के लिए प्रभु ये बातें प्रभु हम रिलेशनशिप में चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आज प्रभु जो रिश्ते टूट रहे हैं यीशु के नाम से, दुष्ट प्रभु गड़बड़ियां, आपसी मन मिटाव प्रभु बढ़ाने ना पाए, वरन हम इन बातों को इसी समय रोकते हैं यीशु के नाम से और कहते प्रभु ये बातें निकलकर फैमिली से, इनके रिलेशनशिप से निकलकर दूर चली जाए मेरे पिता। मेल मिलाप या आपस में बातचीत करने पाए पिता, एक दूसरे को क्षमा करने पाए प्रभु, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझने पाए और एक दूसरे को पिता प्रेम और मेल मिलाप उनके जीवन में आने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी शांति इनके परिवारों में आए पिता। आज अशांति प्रभु इनके परिवारों में है, हर प्रकार की अशांति इनके परिवारों से चली जाए मेरे पिता। लड़ाई झगड़े, मारपीट, कलेश यीशु के नाम से इनके परिवारों से निकलकर चली जाए। आज परिवारों में प्रभु तेरे प्रेम को चाहते हैं, तेरे वचन का आदर करने वाले लोग चाहते हैं प्रभु कि तेरे वचन में कहीं भी एक एक बात को फॉलो करने के लिए प्रभु तेरे लोग प्रभु आगे बढ़ सके पिता। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जब ये वचन को फॉलो करने वाले हों तो इनका परिवार भी प्रभु वचन के द्वारा प्रभु एक आत्मा में बंधने पाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी। आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस सुबह में प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग आज जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के कुछ कामों के लिए प्रभु, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तेरी सुरक्षा इनके लिए चाहते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप हम सब के चारों ओर, अपने बेटे बेटियों के, उनके परिवार, उनके बच्चों के चारों ओर आग की सी सहरपना है प्रभु, प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है प्रभु। धन्यवाद, आपका वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों की रक्षा करें मेरे खुदा। प्रभु आज जितने लोग कर्जे में है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा उपाय करने वाला परमेश्वर, प्रभु आप इनके कर्जे से बाहर निकाले और इनके लिए एक अच्छा उपाय करें कि ये कर्जे से बाहर निकल के प्रभु इनके लिए इनकम के सोर्सेस को आप खोले प्रभु, और ये प्रॉस्पर होते चले जाएं और कर्ज मुक्त होने पाए पिता। कभी लेने वाले ना बने प्रभु, वरन देने वाले बने, ऐसा आप इनके लाइफ को बनाए परमेश्वर। मेरे पिता आज जितने बहनों के प्रभु संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तेरे वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते हैं कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। इनकी को ब्लेस करते इस वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरी ओर से वो प्रतिफल तेरी बेटियों के लिए है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने लोग लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें प्रभु, ऐसा जीवन साथी आप इन्हें दे प्रभु जो तेरे डर और भय में चले, ऐसा सुटेबल लाइफ पार्टनर इन भाई इन बहनों को आप दे मेरे प्रभु। बहुत से माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित है प्रभु, उनकी चिंताओं को आपके ऊपर डालते हैं। आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आपको इन भाई बहनों का, इनके परिवार का, इनके बच्चों का, इनके लाइफ का ध्यान है क्योंकि एक पिता का कैरेक्टर आपके अंदर है प्रभु, और एक पिता अपने बच्चों की हर बात पर प्रभु निगरानी रखता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु वो जॉब में बहुत ज्यादा प्रभु परेशानियों को देख रहे हैं प्रभु, अपने हर एक बिजनेस में प्रभु बहुत ज्यादा नुकसान को देख रहे हैं प्रभु, इनके बिजनेस का नुकसान आप दूर करें, इनके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप दूर करें प्रभु। विरोधी लोग प्रभु बहुत से प्लान प्रभु इन्हें नीचे गिराने के लिए कर रहे प्रभु, हर एक प्लान को हम निष्फल करते यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हर प्रकार के हथियार प्रभु जो इनके विरोध में, इनकी हानि के लिए, इनके नुकसान के लिए उठते हैं, हम उन्हें कैंसिल करते यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग प्रभु इस समय बीमार हैं, इस गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु आप इन्हें बचाएं। आपका वचन कहता है कि दिन की धूप से तेरी कोई भी हानि ना होगी प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें हर एक बीमारी से, जो प्रभु इस समय इनके शरीर में जो बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी,
कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में समस्या, घुटनों में समस्या, आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या, हर प्रकार के रोग को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तूने आप इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। पिता, इस वचन के लिए आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। हर एक भाई बहन इस समय हर एक रोग से आजाद हो गया है, हम धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, यीशु मसीह उन्हें दीर्घ आयु दे। तेरा वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन जिनका जन्मदिन है उन्हें आशीष देते हैं पिता, इनके जीवन के वर्ष अधिक होने पाए। इन इस पूरे साल भर में प्रभु आप इन्हें अपनी उपस्थिति में चलाएं, इनके मनोकामना को पूरी करें, हर प्रकार के खौफ खतरों से और दुर्घटना से बचाएं, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। और आज जो भी खुशियों के पल, जो भी बड़े बड़े कार्य प्रभु तूने इन भाई बहनों के जीवन में किए, बहुत से लोग धन्यवादित भेंटों को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, इन धन्यवादित भेंटों को आपके आगे देते हैं पिता। और प्रभु आप आशीष दे मेरे प्रभु। पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु प्रार्थना में बने रहे प्रभु, उन्हें आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करें। आपका वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। इस वचन के द्वारा हर एक जन के जीवन में कार्य करें। तेरे लोग प्रभु वचन में मजबूत हो सके, संगति में मजबूत हो सके प्रभु, तुझसे प्रभु प्रार्थना करने वाले हो सके, अपने हृदय को खोल कर तेरे सम्मुख रख सके पिता, और हर प्रकार की नेगेटिविटी, कलेश, एडिक्शन से ये बाहर छुटकारा पा सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हुई हर एक विनती को आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लोगों की प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।